अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चाडूर अपडेट्स और चाडूर अपडेट्स के साथ मैं हूं तरन्नुम। आज के इस शुमारे में जिनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी खिदमत पहले तो कौम के मुस्तकबिल बनाने में दी, जी हाँ सही फरमाया मैंने कि जिनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं वो एजुकेशन महकमे से ताल्लुक रखते और उसके बाद इन्होंने जो है कौम के लिए जिस तरीके की खिदमत ये अभी भी अंजाम दे रहे हैं, अपने लोगों के लिए जो खिदमत ये अभी भी अंजाम दे रहे हैं, उनको अल्फाज में बयां करना शायद मुश्किल है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है चाडूरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले वो शख्स जिन्होंने अपनी खिदमत से अपने पूरे इलाके को जो है कभी भी शर्मिंदा न होने दिया। जब लोगों ने इनको आवाज लगाई तब ये लोगों के लिए पेश रहे। और प्रोफेसर पॉल जो कि पूरे इलाके के मैं यूं कहूं जानुशान माने जाते हैं और इस वक्त अपनी पार्टी में बतौर एज वर्कर एज ऑर्गेनाइजर काम करते हैं। प्रोफेसर पॉल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपना कीमती वक्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो मैंने आपका तारुफ कराया, जहां तक मेरी मालूमात है तो आपने पहले कौम की बुनियाद बनाई, अभी आप कौम की खिदमत कर रहे हैं और इस उम्र में भी, सो इसके बारे में ये बिल्कुल सही है। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहाँ आए, आपने मुझे इस काम के लिए चुना। मेरी जिंदगी जो है वो शुरू से ही आवाम के नाम मैंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल वक्फ किया है। जो मेरा कैरियर रहा है वो सिर्फ आवाम के साथ रहा है। पहले मैं एजुकेशन में वैसे प्रोफेसर काम करता था, फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी शरद पवार की पार्टी एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस से का मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। 10 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने चाडरा कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 इलेक्शन लड़े हैं, दोनों हारे हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं लोगों की खिदमत करता रहा हूँ, लोगों का काम करता रहता हूँ। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं मेरे हाथ किसी के काम आए, वरना मुझे सियासत की इतनी जरूरत नहीं है। मैं आज भी कोशिश करता हूँ गरीब आवाम की मदद करो, जहाँ कोई मसला हो उस मसले को हल करने की कोशिश की। आपने देख लिया, ये जो यहाँ से आए होंगे, ये बड़ा रोड बन रहा है। हमारी अनथक कोशिश रही है, हमने इस रोड को बनवाया और पीएमजी से काम चल रहा है। इस महल को हमने जिंदा किया, इस इलाके को हमने जिंदा किया। तो मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे चलो जी, ये तो आपकी तारुफ की बात हुई। अब जरा बात करते हैं कश्मीर के और आपके सियासी कैरियर को लेकर। क्योंकि आपने खुद बताया कि 10 साल आपने जिंदगी के वहां दिए जहां पर लोगों का एक भरोसा एतमाद होता है, और उस भरोसे को जीतने के लिए न जाने क्या कुछ कितनी हमने बगावतें देखी है। लेकिन कश्मीर की सबसे बड़ी बगावत 2019 में हमें देखने को मिली, जब पूरी आलम दुनिया की नजरें इसी कश्मीर पर रही। 2019 का वो फैसला जिसमें आज भी कश्मीर के कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको उलझाने की कोशिश में है। आपको हिंट मिल ही गया होगा, 5 अगस्त क्योंकि कल ही है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि इन 5 साल जो मुकम्मल हुए हैं, इन 5 सालों का ये जो सफर आपकी पार्टी ने देखा और बहुत सारी सियासी तब्दीलियां आई, आज किस तरीके से इन 5 सालों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं इस तरह कहूंगा, जो ये 5 अगस्त का ये एक सानिया है जम्मू कश्मीर के लिए। सानिया क्यों? ये क्योंकि हमारी स्टेट छीन ली गई है। ये स्टेट थी, बड़ी मशहूर स्टेट थी और सबसे बड़ी स्टेट थी। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और हमारे यहाँ एक स्पेशल स्टेटस था, वो इंडिया के साथ एक हमारा स्पेशल स्टेटस था, तय हुआ था। उनने इसको तोड़ दिया, इसका हमें बहुत दुख है और हम इसको वापस मांगते हैं और लाना भी चाहते हैं। साहब माफ कीजिएगा, थोड़ी माजरत चाहूंगी आपको रोकने के लिए, लेकिन जो आपकी पार्टी का स्टैंड है, आपकी पार्टी खुद ये कहती है कि हम उस पार्टी के साथ है जिस पार्टी ने ये हमसे हमारे हकूक, आपने जिस तरीके ये सानिया हमारे साथ किया, आप इस तरीके इस चीज को देखिए, मैं पार्टी का एक अदना वर्कर हूँ। पार्टी का ये ऊपर वाली बात है, मैं वो बात कहूंगा जो हम फेस कर रहे हैं, जो आवाम। आपने नहीं बात उठाई, बहुत बार उठाई बात, चूंकि पार्टी का हाईकमांड का जो फैसला होता है, पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा कहा। अदरवाइज वो भी चाहते हैं, परसों आपने सुना होगा हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमारा 370 वापस दे दो, हमें बहुत सारा नुकसान हो गया। उस वक्त जो इलेक्शन में आपने सुना होगा, पता नहीं वो पार्टी का क्या स्टैंड था
تو اس وقت وہ پھر وہی ہم بھی بول رہے ہیں کہ ہمیں اپنا یہ اسٹیٹس واپس کر دو اور ہونا چاہیے. اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے آپ کو ابھی کورٹ سے لے کر ہر جگہ تک گہارے لگائی، پروٹیسٹ ہوئے، لگتا ہے آپ کو کہ الیکشنز کے بعد سے ایسی کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ 370 کی جو نعرے الیکشن سے پہلے لگائے گئے تھے وہ کسی حد تک جو ہے کارساز ہوئے؟ بات اس طرح ہے، 370 ہم سے ہٹ گئے یہ ایک سانیہ ہے، لیکن اس کے بعد جو کام ہو گیا کون سا ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جو میں نے دیکھ لیا، حکومت عوام کو مل گئی، پنچایت راج آ گیا، لوگوں کو سب سے بڑا فائدہ ہو گیا، حکومت گھروں میں آ گئی. ہم دیکھتے ہیں کسان بیچارے جو چھوٹے چھوٹے درجے کے کسان، ان کو 3-3 ہزار روپے کا فائدہ ملتا ہے. لیکن کسان ابھی بارڈر پہ پھر سے پروٹیسٹ کرنے جا رہے، وہ تو ابھی بھی کچھ پرابلم ہیں، ابھی بھی یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تمام مسائل حل ہو گئے، ان کے کچھ مسائل ہیں ابھی، لیکن بہت فائدہ ہو گیا، کام بہت اچھا ہو گیا جو یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. میں سیدھے طریقے سے آپ کو کہوں گا کہ کشمیری عوام کو بہت فائدہ ہو گیا. جو نیچے ابھی آپ کہہ رہی تھی 370 کے بعد نقصان ہوا، اب کیسے فائدہ ہوا؟ ہاں میں بتاؤں، نقصان یہ ہو گیا کہ ہمارا یہاں اپنا مطلب ڈی جی ہوا کرتا تھا، اپنا آئی جی ہوا کرتا تھا، وہ نہیں ہے. ملازمت میں تھوڑا ہمیں مطلب ہمارا حصہ چھین لیا گیا، یہ نقصان ہے، اس لیے ہم اس کو چاہتے ہیں واپس لائیں. لیکن باقی جو عوامی کام ہے، میں آپ کا اشارہ اس بات کی طرف لے لوں گا، ابھی ہم چاہیں گے ہم گورنر سیل سے بھی بات کریں گے. ابھی میں ان سے کہہ سکتا ہوں فلانی جگہ یہ ہے، اسی وقت فورس وہاں آ جاتا ہے اور تحقیقات ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ رشوت ستانی ختم ہو گئی، رشوت ستانی ہے نہیں، دفتروں میں کام ہو رہا ہے. میں اس محکمے سے تعلق رکھتا تھا، مجھے پورا یاد ہے، میں سیو رہا ہوں، اس وقت ایسا کام نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہو رہا ہے. یہ ایمان سے بات ہے. سکول بڑے اچھے چل رہے ہیں، دفتروں میں افسر بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کے کام، جو نیٹ آ گیا، مطلب ڈیجیٹل ورلڈ بن گیا، ڈیجیٹل انڈیا بن گیا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا. تو یہ کام 5 اگست کے بعد ہی ہو گیا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. باقی سیاست الگ ہے کہ ہم سے کیا چھین لے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان کی بات جو ہے، عوام کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے، عوامی کام بہت اچھا ہو رہے ہیں. تو یوں کہنا ہے آپ کا کہ گراس روٹ لیول آف ڈیموکریسی وٹ وی یوز ٹو ریڈ ان سوشل سائنس کی گراس روٹ لیول ڈیموکریسی پہلے ہم پڑھا کرتے تھے، لیکن اب ہم وہ چیز ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اینڈ وی آر لیونگ دا ڈیموکریسی وچ از دا لارجسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ. ہم اس کو جی رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، بائی دا پیپل فار دا پیپل. ناؤ اٹ از ان دا ہینڈس آف دا پیپل اینڈ اٹ از ان ریئل سینس پریکٹائزڈ. اٹ از ان ریئل سینس پریکٹائزڈ. میں خود دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں، مطلب جمہوریت جو ہے اس چیز کا نام ہے، وہ 5 اگست کے بعد ہی ہوا. البتہ کچھ خامیاں رہ گئی ہے، کچھ مسائل ہیں جو ابھی حل ہونے، وہ ان کی ریڈرسل ہم بھی چاہتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. مثلا یہاں میں اس طرح آپ کی بات لے لوں گا کہ اب ہمیں الیکشن چاہیے، 10 سال کے بعد یہاں الیکشن ہو گئی. I am about to come on the point. دیکھیں ابھی اگر بات کریں گے فار ایگزامپل، ابھی گورنمنٹ کا یہ اسٹینڈ ہے، ECI has already did all the works. اب پیپر ورک کی بات کریں گے، ووٹر لسٹ کی بات کریں گے، ایوری تھنگ از ڈن. اینڈ ECI ایز پر، کیونکہ ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ کشمیر میں جو ہے الیکشنز منعقد کیے جانے چاہیے. ابھی رائٹ ناؤ ECI از ڈوئنگ آل دا جو بھی کچھ. اینڈ لوگوں کی یہ توقع ہے کہ سپٹمبر یا اکتوبر میں جو الیکشنز منعقد کیے جائیں گے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایوری بڈی دیر از کہ سینٹر ڈزنٹ وانٹ کشمیر، کہ یہاں پر کسی طریقے کی حکمران نہیں ہونے چاہیے اپنے ایز پر. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے، جبکہ لوگوں کا یہ اسٹینڈ ہے کہ BJP گورنمنٹ ڈزنٹ وانٹ اینی کائنڈ آف اے گورنمنٹ، اینی کائنڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی ان کشمیر کہ جو اپنے آپ سے گلو کرے. آپ کو کیا؟ میں اس طرح بات لے لوں گا، ہم انڈیا کا ایک حصہ ہے، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ ہے، یہ جموں کشمیر انڈیا کا ایک حصہ ہے.
सेंटर में जो कोई हुकूमत आती है वो कोशिश करती है हर एक स्टेट में मेरी हुकूमत हो, ये जरूरी तो नहीं है। पिछली बार आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि बीजेपी के आदमी आने चाहिए, लेकिन आए नहीं, आए तो कश्मीर के। यही तरीका है। अब दोबारा जब इलेक्शन होगा, जो ये लोगों का फैसला है। अभी आप इस गवर्नमेंट को किस तरीके से देखते हैं? व्हाट इज योर स्टैंड, नॉट एज अ पॉलिटिकल वर्कर स्टैंड बट एज अ पर्सनल स्टैंड? हाउ डू यू सी द मोदी गवर्नमेंट? We are satisfied with, honestly speaking, I am personally satisfied with this because क्योंकि लोगों का फायदा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है लेकिन आवाम को मिल रहा है। हमारी माएँ बहनें जो बेकार बैठी थी उनको पैसा मिल रहा है, गैस मुफ्त दे दिया, बाकी चीजें मुफ्त दे दी, किसानों को मुफ्त पैसा मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मुफ्त राशन मिल रहा है। हम पहले उधर जाते थे, हमें चावल नहीं मिलता। Yet people are complaining about राशन की बात उठी ही है। Yet people are complaining about कि राशन कार्ड। उनकी बात भी सही है क्योंकि गवर्नमेंट 5 किलो देती है, वो तो तूफान है। 5 किलो बहुत कम है, कम से कम 15 किलो एक आदमी को मिलना चाहिए। वो आधा किलो एक दिन के लिए, वो कम से कम 15 किलो हम भी चाहते हैं। राशन नहीं खत्म, मैं भी चाहता हूँ मुझको भी 15 किलो मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। ये बातें हैं, ये जरूरी है, इसे ये ग्रीवेंस है, ये गवर्नमेंट को हल करनी चाहिए, सही है ना? बिल्कुल। तो एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा मेरा इंतखाबात को लेकर। अभी मैंने पहले ही पूछा आपसे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, ईसीआई अपनी प्रिपरेशन पे मुकम्मल है, लेकिन ऐसा क्या है कि नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जबकि गाइडलाइंस की मैं बताऊं, रिसेंटली एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 3 स्टेट्स का नाम आया था, महाराष्ट्र एंड अदर 2 स्टेट्स, बट जम्मू कश्मीर वाज मिसिंग। व्हाई दिस? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि क्यों इतनी देर? मैं ये एक पॉलिटिकल सवाल है, मैं चूंकि मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ लेकिन फिर भी कहूंगा, एज अ वर्कर, एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फीलिंग कश्मीर ए सेंसिटिव स्टेट। जम्मू कश्मीर यस इट इज येट सेंसिटिव स्टेट। सो जब भी फैसला होगा इसका फैसला अलहदा होता है, हमारे अगेंस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका फैसला एक डिफरेंट तरीके से होता है। जिसके यहाँ के इलेक्शन जब होंगे वो भी एक डिफरेंट तरीके से, लेकिन बेईमानी नहीं होगी। आप, मैं ईमान से कहता हूँ, आप भी ये बात मान लीजिए, लोग जिसको वोट देंगे वही आदमी आएगा, अलबत्ता आदमी कौन होगा वो मैं नहीं जानता हूँ, आदमी कौन होगा, बाकी जिसको लोग वोट देंगे वही आदमी सामने आएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ एक प्यारी सी गुफ्तगू करने के लिए। और हमारे नाज़रीन जिस तरीके से जानते हैं कि आपका कामकाज जो है, वैसे तो आपका कामकाज बोलता है, आज जुबानी देखा कि आपकी शीरी बयानी से मैं खुद सेटिस्फाई हुई। लेकिन आप दोस्तों आपने भी देखा कि जिस तरीके का इनका कहना, इनका मानना है कि ट्रांसपेरेंसी जिस तरीके से गवर्नमेंट इस वक्त मेंटेन कर रही है, शायद ही इससे पहले कभी किसी गवर्नमेंट में हमने देखी होगी। या सोशल स्कीम्स की बात करेंगे जिस के लिए लोग दर ठोकरे खाते थे गवर्नमेंट दफातर के, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। लोगों के गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए अकाउंटेबल हो गई है, एक अकाउंटेबिलिटी आ गई है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। यूं कहूं मैं कि जमहूरियत का जो असली मीनिंग है वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इसके साथ नाज़रीन आज के इस बारे में मुझे दी इजाजत, आप बने रहिए द चाडोर अपडेट्स के साथ।